अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई साहब, आज की वीडियो हमारी हो रही है एडवर्टाइजिंग पर थ्रू फेसबुक की मार्केट प्लेस पर, फेसबुक के एड्स मैनेजर की, फेसबुक की कैंपेन्स और फेसबुक का जो बूस्टिंग और प्रमोशन के जो भी ऐड होते हैं उनके ज़रिए हम अपना पेज या अपनी बिज़नेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं या किसी के लिए हम एड्स कैसे रन कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी आती है हमारे फेसबुक लोगों की जो फेसबुक पर काम करते हैं, पेजेस वगैरह को मोनेटाइजेशन का काम करते हैं, जिनको फॉलोअर्स वगैरह की नीड होती है, तो वो भी इसी के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर थ्रू फेसबुक आप अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप एक कंपनी के साथ अगर आप चले जाएं तो वहाँ उनके साथ आपने कैसे काम करना होता है, आपको कैंपेन्स कैसे रन करनी होती है, आपका जो कैंपेन में एड सेट है, एड्स वगैरह XYZ जो भी है, मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ साथ इसकी एक ट्रांसक्रिप्ट भी बना रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। ये मैं नोटपैड फाइल सोर्स में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें रिमेंबर रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक है, फेसबुक एड्स मैनेजर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मार्केट एंड मज़ीद भी टच करते जाएंगे। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ चीज़ें। सबसे पहले आती है इसमें फेसबुक का जो है वो है मेटा का कैंपेन्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक होता है मेटा और एक डायरेक्ट फेसबुक एडवर्टाइजिंग, और इसका डिफरेंस भी आगे आपको मिल जाएगा। मेटा कैंपेन्स में आप इसका सब डोमेन कर देते हैं हम। सब डोमेन ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे रोमन में। इसमें होती हैं तीन चीज़ें कैंपेन्स में। मेटा कैंपेन्स जो होती हैं जहाँ से हम कैंपेन्स रन कर सकते हैं। कैंपेन्स का आप डिफिनेशन ये आता है कि कैंपेन आप किसी वक्त भी ऑफ कर सकते हो, किसी वक्त भी ऑन कर सकते हो, और कैंपेन्स में आप डिटेलिंग टारगेट कर सकते हो, आप टोटल एल्गोरिथम सेट कर सकते हो। आप जो है कैंपेन्स का मतलब ये है कि एक शॉर्ट टर्म की आपका ऐड नहीं है, लॉन्ग टर्म का ऐड आप चलाना चाहें तो आप कैंपेन चलाएंगे उसके लिए। तो इसमें फर्स्ट थिंग कैंपेन में आपकी होती है ऑब्जेक्टिव, जिसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अब मैं ये टाइप करता हूँ और साथ साथ में आपको समझाऊंगा भी कि ऑब्जेक्टिव क्या है और सब्जेक्टिव क्या है और क्या कुछ है चीज़ें। इसके बाद आता है एड सेट्स, और थर्ड वन आता है आपका एड्स, जिसे हम कह देते हैं कंटेंट, बल्कि आपको मैं बाद में। अब देखें मेटा कैंपेन्स जो है इसकी मैंने डेफिनेशन कर दी कि डिटेलिंग टारगेटिंग के लिए, लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग के लिए आप मेटा कैंपेन यूज़ करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग और फेसबुक पर मार्केटिंग के लिए। अब यहाँ मेटा कैंपेन्स जो हैं ये आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी साथ एट अ टाइम चलेंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें आती है। पहला आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहते हैं आपका जो आपको क्या चाहिए, आपका एक्शन क्या, आपका जो मोटो है या अचीवमेंट है या आपका गोल है वो क्या है। आपको कॉल चाहिए, आपको अपनी शॉप पर लोकेशन पर आपको विजिटर्स चाहिए, या आपको व्हाट्सएप पर जो है वो एड थ्रू मैसेजेस चाहिए, या आपको मैसेंजर पर ट्रैफिक चाहिए, या आपको व्यू चाहिए, इम्प्रेशन चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में डिसाइड होता है, ठीक है भाई। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, समझा दिया। इसमें क्या लिखने की ज़रूरत, वैसे कहें तो यहाँ पर हम सेट करते हैं सेट द ऑब्जेक्टिव, सेट द गोल कर देते हैं कि हमारा गोल क्या है ऐड का। नेक्स्ट आता है एड सेट। एड सेट में हमारी कंट्री की लोकेशन, हमें किस सिटी में। अब देखें जो कैंपेन है यहाँ आप डिटेलिंग का मीन ये है कि आप लोकेशन में डिटेलिंग में जा सकते हो। अब जैसे कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद में आप, तो इस्लामाबाद में भी डिफरेंट वो आ जाते हैं फिर एरियाज़, तो एरियाज़ वाइज भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो एड सेट में पहला आप आ गया लोकेशन सेट कर सकते हैं, नेक्स्ट आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, तीसरा आप बजट सेट कर सकते हैं, चौथा आप एड ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। चार चीज़ें आप एड सेट में करते हैं। फर्स्ट जो मेन चीज़ें हैं वो एड सेट में ही डिसाइड होती हैं। फर्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव, सेकंड आ गया एड सेट जिसमें आप चार चीज़ें, ड्यूरेशन एड का, आपका डिटेल टारगेटिंग, आपके जो
बिहेवियर है, आपको किस किस्म के कस्टमर क्लाइंट चाहिए, कहाँ तक आपने अपना एड्स, आपका जो कंटेंट है, आपका जो पेज है, जो भी चीज़ें आप पहुँचाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनकी लोकेशन और एड का ड्यूरेशन और आपका डेली का बजट। मैं ये पहले आपको थ्योरी में समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी जाऊंगा आपके साथ। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके एड सेट में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग लोकेशन, सेकंड आपका ऑडियंस कर लेते हैं, थर्ड आपकी आती है ड्यूरेशन एंड द लास्ट इज बजट। ये चार चीज़ें कहाँ आपकी डिसाइड होती हैं एड सेट में। एंड द लास्ट थर्ड जो इसकी आती है उसमें आता है एड्स कंटेंट जिसे कहते हैं। इसमें डिसाइड आपको करना होता है कि आपने प्रेजेंट क्या करना है। इसमें आप डिसाइड करते हैं आपको कहाँ कहाँ ऐड लगाना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है, टेक्स्ट कौन सा डालना है, फॉन्ट कौन सा रखना है, टेक्सचर कौन सी रखनी है, प्रीवियस पोस्ट को उठाना है या नया कंटेंट डालना है, या वीडियो क्लिप लगानी है, या न्यूज़ फीड में लगानी है, या मैसेजिंग ऐप में लगानी है, या इंस्टाग्राम की फीड पर लगानी है, कहाँ आपने लगानी है, इन स्ट्रीम करना है या कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एड्स में सेट होती हैं। एड्स जो है जिसमें आपका कंटेंट टोटली आपकी जो शो जिसे कहते हैं आपका आपका जो चीज़ आपको प्रेजेंट करनी है, लोगों को शो ऑफ करानी है, वो चीज़ यहाँ डिसाइड होती है जिसे कंटेंट कहा जाता है आम ज़बान। तो आपका कंटेंट यहाँ डिसाइड होता है और इसके अलावा आपको रिज़ल्ट कहाँ चाहिए वो भी आप इधर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, जहाँ चाहिए वो आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आ गई फर्स्ट वन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे वाइंड अप करके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। आप आ गए एड्स मैनेजर में, ठीक है, आपने कैंपेन में आ गए। आपने यहाँ पर सबसे पहले आपके पास इनमें से कोई भी नहीं होगा, आपके पास एम्प्टी होगा। ये मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ इस आईडी से, तो शो है। यहाँ आप क्रिएट कर जाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ मेन चीज़ आपकी जो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको अवेयरनेस करनी है, आपको ट्रैफिक चाहिए। अब अवेयरनेस पर आप जाएंगे तो आपको अवेयरनेस में 4 ऑप्शन मिलेंगे। रीच का मिलेगा, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन, ये आपको यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक में आपको मिलेंगे लिंक्स, क्लिक, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेंजर, व्हाट्सएप और कॉल। एंगेजमेंट में आपको सारी एंगेजमेंट कन्वर्सेशन और ये वो चाहिए। लीड्स में फिर आपको इंस्टेंट फॉर्म वगैरह ऐड करने होंगे। ऐप प्रमोशन में आपके ऐप की इंस्टॉलेशन और इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। और सेल में भी आपको सेम एज इट इज़ एंगेजमेंट में, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है लेकिन मिलती है। आप देखें लेट्स सपोज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कैंपेन चलते हैं एंगेजमेंट, ट्रैफिक एंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कंपनीज हैं उनका फोकस एंगेजमेंट और ट्रैफिक पर होता है। लेट्स सपोज मैं ये एंगेजमेंट कर देता हूँ और यहाँ मैं आपने ही यहाँ पर आपने कैंपेन का कुछ नाम रख देना। अब जैसे कि मैं डार्क हंटर नामी पेज से करना चाहता हूँ उनके पेज के लिए प्रमोशन, तो मैं पेज का नाम लिख लूँगा कि पर्सनल आईडी। यहाँ पर आप पर्सनल आईडी से करेंगे, आपको पेज का नाम या एड सेट का या कुछ इस तरह का जो अपनी उसके हिसाब से होता है, आपने नाम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना ताकि तीनों पे आपको सेम शो, आपको बाद में डिफिकल्टीज ना। आपकी कैंपेन सेट हो गई। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो काबिल गौर नहीं है, इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें और नेक्स्ट पे चले जाएं। ठीक है भाई, ये आपके बिल्कुल काम की नहीं होती, ये यूज़ नहीं करता कोई बंदा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ये एड सेट, जिसको मैंने आपको यहाँ नोटपैड में बताया था कि एड सेट में लोकेशन, ऑडियंस, ड्यूरेशन, बजट एक्सेट्रा। तो यहाँ फर्स्ट आपने मैसेजिंग ऐप ऑन योर एड अट्रैक्ट विद इवेंट वेबसाइट पे चाहिए या ये जो कुछ भी डिसाइड कर लेना है। और यहाँ से स्पॉन्सर मैसेज, क्लिक मैसेज, जो भी ये पेज आपने जो रखना है यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। पेज मेरा डार्क हंटर का है, मुझे यहाँ पर ट्रैफिक चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, तो मैं दोनों को, मेरा इंस्टाग्राम क्रिएट नहीं, मैं मैसेंजर कर देता हूँ इसको कुछ भी, वो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या कुछ चाहिए आपको। नीचे गए, आपने बजट सेलेक्ट किया,
डेली का बजट आपका इतना है, डेली का नहीं करना, लाइफ टाइम का करना है, लाइफ टाइम का सेट कर दें। ड्यूरेशन आप नीचे सेट कर देंगे। एंड डेट ऑप्शनल है, आप कंटिन्यूसली चलाएं, जिस दिन ऑफ करनी है वो कर सकते हैं, या एंड डेट सेट कर दें कि इस डेट पर एंड होनी चाहिए, और नीचे जो काम की चीज़ है वो ये आगे। अब यहाँ पर आपने चीज़ को समझना है। इससे पहले की चीज़ें आप खुद से भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी। क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस पे जाना है, और यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पर आपने लोकेशन में जाना है। लोकेशन से इसको ऑफ कर देना है, और सर्च लोकेशन जो भी आपको चाहिए आपने लोकेशन, और यहाँ पर उसने पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन करना है। रिसेंटली विजिट, वो आप अपनी कंपनी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह के बिहेवियर्स के बंदे चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बंदे गलती से रिसेंट वाले आ जाते हैं, और उसमें जो बंदा टूर के या किसी सिलसिले से किसी दूसरी सिटी से मूव होके आया है और वो वहाँ पर है, तो उसको भी ऐड शो होगा जो कि आपके बजट पर वैसे ही फजूल का आएगा, वो बंदा लोकल नहीं होगा वहाँ का। तो यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं आप। यहाँ से लोकेशन आप बल्क में यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हैं। नोट पैड में सारी लोकेशन लिखें, यहाँ से सेलेक्ट करके पेस्ट कर दें, सारी लोकेशन आ जाएंगी। इसके बाद एज फिर आपकी कैटेगरी, प्रोडक्ट, आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि किस एज को आपको टारगेट करना है, जेंडर को टारगेट करना है स्पेशली, तो यहाँ से मेल फीमेल कर सकते हैं। इसके बाद डेमोग्राफिक में आपको जो है ना, यहाँ पर आपको मेन चीज़, अब देखें मेरा है एड कॉस्मेटिक के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्यूटी या ये XYZ, जो भी आपके जिस चीज़ के रिलेटेड है। लाइक अगर आपकी IT के रिलेटेड है, आपकी जो इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन सेल करने या कुछ चीज़ें हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो यहाँ से IT एंड टेक्निकल सर्विसेज देखेंगे। आ रहा है मेरा ये डार्क हंटर, उससे रिलेटेड है। तो इसमें यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ये डेमोग्राफिक वर्क इंडस्ट्री में मैंने IT इंडस्ट्री सेलेक्ट की, तो यहाँ पर मुझे वो दिखा रहे हैं कि पीपल्स कितने साइज़ की आपकी ऑडियंस मिल सकती है, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, पीपल विद रोल्स इन IT एंड टेक्निकल सर्विसेज XYZ। तो यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाते हैं। यहाँ से आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप एक जो है ना वो बिहेवियर या इंटरेस्ट डालेंगे, तो उसके बाद बाकी आपको सजेशंस में आ जाएंगे उसके रिलेटेड सारी। तो यहाँ से आपने सब कुछ बड़ी ही डिटेल्स में आपने रिसर्च करनी है कि आपको जो ऑडियंस चाहिए उस ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी इंडस्ट्री कौन सी है, उनका वर्क क्या है, उनका डेमोग्राफिक क्या है। इस पर आपने पहले खूब रिसर्च करनी है, उसके बाद ये सब डालना है। यहाँ पर आपकी ऑडियंस डिफिनीशंस आती रहेगी, आपने वहाँ से देखते रहना है कि आपको ऑडियंस हमेशा ग्रीन पर रखनी है, ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे। मेरी यहाँ पर मैंने लोकेशन काट दी, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको वो शो नहीं हो रहा जो चीज़ मैं शो करना चाहता हूँ। मैं लोकेशन सेट करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कुछ ही रैंडम उठा लेता हूँ, बल्कि यहाँ से सजेशन मैं चाहता हूँ और जॉब्स में दुबई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये सर्च करूँगा, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लेकर लोड होने के बाद तो देखें यहाँ पर मैंने ये एरर इसलिए आया कि मैंने कोई ही रैंडम कंट्री उठाई है। मैं यहाँ से दुबई कर देता हूँ, ताकि अब मैंने एड्रेस दुबई का डाला है, तो वहाँ की करके मैं आपको सिर्फ ऑडियंस दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ गई सामने, वो ये कि भाई देखें ये हो गया, आपको ये ग्रीन पर रखनी है, ना ही स्पेसिफिक पर ना ही ब्रॉड पर। ब्रॉड पर रखेंगे आपकी बजट स्पेंड भी ज़्यादा होगा, रीच भी ज़्यादा आएगी, लेकिन आपके जो नीच के क्लाइंट्स हैं, आपकी जो रेवलेंट्स क्लाइंट है, वो नहीं आएंगे। इसको ग्रीन पे रखना है। दूसरी बात ये कि जो लोकेशन आप सेट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप 10 माइल से 15 माइल के दरमियान अराउंड भी रख सकते हैं कि आपको कहाँ से चाहिए। यहाँ से मूव इसको जो है वो पिन को इधर उधर करके लोकेशन कस्टम भी सेट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, समझा दी मैंने। अब इसके बाद इसको सेव कर सकते हैं आप ऑडियंस को।
नाम देखकर कुछ भी और सेव करके नेक्स्ट टाइम आप यहीं से उठा सकते हैं इस ऑडियंस को। देखिए यहाँ पर अब रिजल्ट मेरा आ रहा है कि एंगेजमेंट में मुझे 1.1K से लेकर 3.3K तक मेरी रीच होगी 2100 के बजट में डेली एक दिन का, और कन्वर्सेशन 0 आएगी। मैंने एसईओ तो नहीं की, सिर्फ समझा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, ऐड कंटेंट पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप वो फजूल चीज़ है, ये एरर आ रहा है मेरा व्हाट्सएप वेरिफिकेशन का। इसके बाद रिव्यू में हम गए तो यहाँ पर आपने जो ऐड का कंटेंट है वो अगर न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इमेज मीडिया से प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन कॉल एक्शन कुछ भी रख के आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ पर एग्जैक्टिंग पोस्ट उठाना चाहते हैं तो पोस्ट एग्जैक्टिंग पर सिलेक्ट करें, पोस्ट को उठाएं, कंटिन्यू करें और आपकी पोस्ट यहाँ शो होगी। अब यहाँ देखें आपको शो होगी कि आपकी पोस्ट जो है किस पेज पर किस तरह नज़र आएगी। यहाँ पर देख लें डिफरेंट प्रीव्यू आपको मिल रहे हैं, यहाँ से एक्सपेंड करके एडवांस प्रीव्यू करके सब कुछ आप अपने हिसाब से जिस लेवल की आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सेंड मैसेज का कस्टम प्राइमरी नंबर टेक्स्ट जो है वो सब कुछ भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद सब कुछ ओके होने के बाद ये रेड के जो एरर हैं इन एरर्स को आपने पहले क्रिएट करना है कि कौन सा एरर किस बारे में आ रहा है। आपको एरर शो होगा, आप क्लिक करेंगे तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि किस चीज़ का एरर आ रहा है। एरर रिसॉल्व करने के बाद पब्लिश करेंगे, आपका एड डायरेक्ट आ जाएगा आपकी कैंपेन्स में आने के बाद आप फिर यहाँ से उसे देख सकते हैं कि उसकी क्या कुछ आ रही है, इंगेजमेंट और क्या रीच क्या आ रही है, इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, XYZ सब कुछ। तो ये थी आपकी एड मैनेजर की फर्स्ट क्लास जिसमें आपको कैंपेन्स मेटा कैंपेन्स का आपको मैंने थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल भी समझा दिया। नेक्स्ट है हमारी फेसबुक की, जो आप फेसबुक पर डायरेक्ट बूस्टिंग करते हैं, पेज को पोस्ट को बूस्ट करते हैं या पेज को प्रमोट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। अगर अभी तक आपका इंटरेस्ट इस वीडियो पे है और आपको नेक्स्ट चाहिए इसके रिलेटेड वीडियो और आपको फेसबुक पर बूस्टिंग और फेसबुक प्रमोट करना और फेसबुक पर फॉलोअर्स कैसे लेते हैं, कैंपेन रन करना, ये अगर आपने जानना है। वीडियो बड़ी लंबी हो गई, मैं इसी में कवर करना चाहता था लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब क्लियर कर दूंगा। 2 ही क्लासों में आप चीज़ें बन जाएंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग की। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।